इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। 3 साल तक पाकिस्तान और भारत में होने वाले इवेंट्स दोनों ममालिक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगी। भारत में होने वाली वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तहरीरी मुआहदे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देख लेंगे। चेयरमैन PCB की कज़ाफ़ी स्टेडियम के दौरा के मौका पर गुफ्तगू। कहा कि भारत के साथ तमाम मामला तहरीरी तौर पर तय पाएंगे। बस नकवी ने स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की कराची आमद। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया और स्टेडियम में नई बनने वाली इमारत के काम का जायजा लिया। वफ्द ने ग्राउंड का चक्कर लगाया और इंतजामात का मुआयना किया। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। गजा में जंगबंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र में जारी D8 सरबराही इजलास से खिताब। शाही महल आमद पर मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास समेत रुकन ममालिक के सरबराहान से मिले। वज़ीर आज़म ने शाही महल आमद के मौका पर मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा मिस्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने टाबुओं को सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। छब्बीस नवंबर शरपसंदी का शिकार पाक रेंजर्स पंजाब का एक और एहलकार शहीद। 25 और 26 नवंबर को एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शदीद जख्मी पाकिस्तान रेंजर पंजाब के लॉन्स नायक मोहम्मद तनवीर कोमा की हालत में थे। 37 साल मोहम्मद तनवीर का ताल्लुक नारोवाल से था। शहीद ने 17 साल तक दिफाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। सोगवरान में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। 9 मई GHQ हमला केस। अडयाला जेल में समाअत के दौरान मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, कमल शोजब और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। रावलपिंडी ATC समा 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है। मुआशी मजबूरियां बाज़-औक़ात तकलीफदेह होती हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। करप्शन पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रही है। 50% भी करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। एटमी कुव्वत को बनते हुए देखा, चढ़ते हुए परवान चढ़ते हुए देखा। तो आज एक शख्स सिर्फ अपनी जात की खातिर कभी जुबान की कार्ड खेलने की, पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश करवा रहा है। ये सैंक्शन जो है वो बहुत आपने अच्छा काम किया है और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है ये आपके मफाद में नहीं है। यानी जो काम पाकिस्तान के मफाद में है उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय, तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि PTI में, BLA में और ख्वारिज में कोई फर्क नहीं है। PTI गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। पहले कहते थे अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब दोबारा अमेरिका से मदद की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग फर्म बनाई गई। जैसे फितना खवारिज का खात्मा किया, ऐसे ही फितना सियासत का भी खात्मा करेंगे। नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि PTI की सियासत फिसाद और इंतशार पर मबनी
कौमी असम्बली में बैठे उनके लोग कठपुतली हैं, असल चेहरा दिखाना ज़रूरी है। नून लीग सेनेटर के मुताबिक पाकिस्तान का एटमिक प्रोग्राम महफूज हाथों में है और हम और हमारी सरहदें न्यूक्लियर पावर की वजह से महफूज हैं। एटमी ताकत होने की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। बाराचनार के लोगों की दरखास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दी। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स और रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी स्टाफ की भर्ती में नरमी की मंजूरी। पंजाब हुकूमत का फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए भी इनकलाबी कदम। 1 अरब 99 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से पंजाब में बेहतरीन मयार की ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज फराहम किए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला अली अमीन कंटापुर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। रेंजर्स और पुलिस शहदा के FIR पीटीआई हुकूमत पर होनी चाहिए। जो असलहा मसला अफराद के पास है वो शायद हमारी पुलिस के पास भी नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सूबाई हुकूमत अभी तक बाराचनार का रोड भी नहीं खोल सकी। वफाक और सूबाई हुकूमत के कर्म के मामले पर कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंटापुर ने ज़िला कुरम के मामले पर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत, सूबाई बुज़रा, डिविजनल और ज़िला इंतज़ामिया के हुकाम शरीक होंगे। इजलास में मुतल्लिका शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देरपा अमन के क़याम के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं ज़िला कुरम पाकिस्तान का हिस्सा, ईरान या अफगानिस्तान का इलाका नहीं। मुल्क के अंदरूनी मामलात के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला होते हैं। मोहसिन नकवी को पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़ से फुर्सत नहीं। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का जामिन है। मिसाक जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। फ्रेमवर्क बेहतर बनाने का मकसद अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 1973 में आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ, ताहम आइन में तरामीम होती रहीं। 18वीं आइनी तरमीम में मरकज़ ने खुले दिल के साथ इख्तियारात सूबों को दिए। इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हम किसी के पास नहीं जा रहे। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी ना करे। अलकादर ट्रस्ट केस में कल देर तक समाअत होती रही है, तो जुडिशरी का टाइम या जो केस का समाअत का टाइम है वो तकरीबन 3-4 बजे तक है, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए था। तो हम लोग एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये समाअत इतनी देर तक क्यों हुई। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, हम किसी से डरने या दमने वाले नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई के अलकादर ट्रस्ट केस में कल देर तक समाअत जारी रही। सवाल यह है कि अदालती वक्त से क्यों इतनी देर तक समाअत जारी रखी गई। अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि तवील फासले तक बार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। 4 इदारों पर इल्ज़ाम है उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। अदारों पर पाबंदियों का अमरीकी फैसला मुतनसिबाना है। इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुदमुख्तारी का दिफा है। ऐसी पॉलिसियाँ खित्ते के स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक हैं। जमात इस्लामी की अमरीकी पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। अमीर हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि अमरीका को किसी भी मुल्क की कंपनियों पर पाबंदी लगाने का हक हासिल नहीं। दुनिया भर पर लड़ने वाला अमरीका अमन का अलम बरदार बन रहा है। अमरीका के पास एटमी हथियार हैं और इसने इस्तेमाल भी किए। अमरीका फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल की मदद कर रहा है।
लाहौर हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की दरखास्त पर बड़ा फैसला। बानी पीटीआई को एटीसी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कालदम करार। कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता है। दहशतगर्दी कानून के तहत किसी एक मुलजिम की पेशी के लिए इनफरादी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का सरकारी दौरा। नेवल चीफ की ओमान के सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बहरा हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल, मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने बहरी क़ज़ा की स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। मजहबी रसूमात की अदायगी। हिंदू यात्रियों के 71 रुकने वफ्द की वाक़ा के रास्ते पाकिस्तान आमद। हुकूमती वफ्द ने यात्रियों को खुश आमदीद कहा। हिंदू यात्री पाकिस्तान पहुंचने पर बहुत खुश नजर आए। शानदार इस्तकबाल पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अहम पेशरफ। हमास 2 अहम शराइत से दस्तबरदार। हमास की जानिब से कहा गया कि अगर इसराइल नई शराइत आयद ना करे तो जंगबंदी मुआहिदा हो सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास बीमार, उम्र रसीदा और ख़वातीन फौजी यरगमालियों की रिहाई पर रज़मन। हमास ने उम्र रसीदा फ़लस्तीनी कैदियों की कतर और तुर्किया मुंतकिली की भी हामी भर ली। हमास के शुमाली गजा पट्टी में इसराइली चेक पोस्टों के क़याम की मुखालफत।